बुद्ध कहते हैं, मनुष्य के विचार ही उसे सुखी और दुखी बनाते हैं। जिसके विचार उसके नियंत्रण में है वो सुखी है, जबकि दुखी मनुष्य अपने दुखों का कारण कभी भी स्वयं को न मानकर बाहरी वस्तुओं को ही मानता है। एक बार एक नौजवान लड़का महात्मा बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, मैं काम वासना से छुटकारा पाना चाहता हूँ। काम वासना ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। मेरे मन में हर समय काम वासना से जुड़े विचार चलते रहते हैं, जिनके बारे में सोचकर मैं हर बार अपना समय और ऊर्जा नष्ट कर देता हूँ, जिस कारण मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और हमेशा ही विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि काम वासना क्या होती है? लड़के ने कहा, बुद्ध, मैं ये तो नहीं जानता कि काम वासना क्या है, परंतु ये जो भी है बहुत बुरी है। बुद्ध ने कहा, पहले तुम ये जानो कि प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर जो भी है वो सब बुरा नहीं। हमारे जीवन में उसकी कुछ न कुछ ज़रूरतें हैं। वासना भी एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास करवाती है। फिर हम उस कमी की पूर्ति के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर किसी के पास धन की कमी है तो उसके अंदर धन की तरफ आकर्षण यानी धन की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार की कमी या एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है, और जब ये ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। लड़के ने कहा, बुद्ध, ये तो समझ में आ गया कि काम वासना का अर्थ क्या है, लेकिन ये हमारे अंदर आती कहाँ से है, यह उत्पन्न कैसे होती है? बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से भी नहीं आती है, बल्कि ये प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद होती है, और इसका होना भी ज़रूरी है, क्योंकि यही मानव जीवन के विस्तार का आधार है। लड़के ने कहा, बुद्ध, जब काम वासना प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद होती है तो लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध ने कहा, हाँ, यह एक बड़ी समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है। इसे दबाने की कोशिश की जा रही है। काम वासना का होना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का ज़रूरत से ज़्यादा होना गलत है। केवल उसी के बारे में सोचना, केवल उसी के बारे में बात करना और उसे ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना गलत है। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, क्या पशुओं में भी काम वासना होती है? लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, ज़रूर होती है। आखिर उन्हें भी अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम पशुओं की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते हैं? लड़के ने कहा, पता नहीं बुद्ध, आप ही बताएं। बुद्ध ने कहा, क्योंकि पशु अपनी काम वासना का उपयोग सिर्फ संतति उत्पन्न करने के लिए ही करते हैं, उससे खुशी प्राप्त करने के लिए नहीं, और ना ही सुख की अभिलाषा से, क्योंकि पशुओं को प्रकृति ने इतनी सोचने समझने की क्षमता ही नहीं दी है कि वो अपनी काम वासना को अपने क्षणिक सुख का आधार बना सकें, जबकि मनुष्य अपनी सोचने समझने की क्षमता का उपयोग सिर्फ प्रकृति से सुख और आनंद प्राप्त करने के लिए ही करता है। हम इंसानों ने काम वासना के साथ भी यही किया है। इसे सिर्फ आनंद और भोग विलास का आधार बना लिया है। जिस भावना को प्रकृति ने मानव जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए डाला था, उसे हमने अपने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बना लिया है, और इस तरह काम वासना का बेलगाम होना ही उसके लिए गलत होने का कारण है। लड़के ने कहा, लेकिन ये काम वासना हमारे ऊपर हावी कैसे होती है? इसके बेलगाम होने का क्या कारण है? बुद्ध ने कहा, काम वासना के बेलगाम होने के मुख्य 4 कारण हैं, जिसमें पहला कारण है जीवन में किसी बड़े लक्ष्य का न होना। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, क्या जब तुम किसी काम में व्यस्त होते हो तब भी तुम्हारे मन में अश्लील विचार आते हैं? नहीं बुद्ध, जब मैं व्यस्त होता हूँ तो मेरे दिमाग में अश्लील विचार नहीं आते हैं। बुद्ध ने कहा, हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचता है, इसलिए जब हमारे मन में दूसरे विचार चल रहे होते हैं तो कभी भी अश्लील विचार नहीं आते हैं। अगर हमारे जीवन में एक बड़ा लक्ष्य है और उस लक्ष्य के प्रति हम समर्पित हैं तो हमारे पास इतना समय ही नहीं होगा कि ऐसे फालतू विचार हमारे मन में आ सके, और अगर हमारे मन में ऐसे विचार उठते भी हैं
तो हमारे मजबूत लक्ष्य की सोच इन विचारों को हमारे मन में टिकने ही नहीं देगी। लेकिन असल समस्या तो ये है कि अधिकतर लोगों के पास कोई भी बड़ा लक्ष्य नहीं है। काम वासना के बेलगाम होने का दूसरा बड़ा कारण है लोगों द्वारा इसे गलत कहना और इसे दबाने की कोशिश करना। लोगों ने कामुकता को हमेशा ही एक शक की नज़र से देखा है और इसका सबसे बड़ा कारण है हमने कभी भी अपने यौन अंगों को शरीर के बाकी अंगों की तरह स्वीकार ही नहीं किया, जबकि हमारे यौन अंग भी हमारे शरीर का एक हिस्सा मात्र हैं, इससे अधिक और कुछ भी नहीं। बुद्ध ने कहा, इंसानों में कामुकता के हावी होने का तीसरा कारण है हमारे अपने विचारों के प्रति जागरूक न होना। हमारे मन में कब और कहाँ कैसे विचार चलते हैं इस पर हम कभी भी ध्यान ही नहीं देते। हमारे मन में उठने वाले विचारों के बारे में एक अनोखी बात यह है कि जब हम किसी एक चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन उसी से जुड़े हुए और भी विचार हमारे सामने रखना शुरू कर देता है और ऐसे ही हमारे मन में विचारों की एक श्रृंखला बन जाती है जिसमें हम एक विचार पर उलझ जाते हैं। ठीक ऐसा ही अश्लील विचारों के साथ भी होता है। हमने एक बार किसी को देखकर अपने मन में एक अश्लील विचार पैदा किया और फिर हमारा मन अपने आप इन विचारों की एक श्रृंखला बना देता है जिसके बारे में सोच सोच कर हम अपनी बहुत सी ऊर्जा और समय व्यर्थ कर देते हैं। इसीलिए पूरी जागरूकता के साथ अपने मन में उठने वाले इन विचारों पर ध्यान देना जरूरी है। बुद्ध ने कहा, अश्लील विचारों के हावी होने का चौथा कारण है बुरी सोच और अश्लील विचार वाले लोगों के साथ रहना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर इतनी अधिक काम वासना नहीं होती है, लेकिन अश्लील विचार वाले लोगों के साथ रहने से यह हमारे ऊपर हावी हो जाती है। इसीलिए बुरे विचार वाले अश्लील लोगों से दूरी बनाना ही उचित है। लड़के ने कहा, बुद्ध, यह तो समझ में आ गया कि कामुकता हावी कैसे होती है, लेकिन अब ये बताइए कि इसे हावी होने से कैसे रोका जा सकता है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम ये जानो कि काम वासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता है, इसे सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है और उसे रूपांतरित करने के दो तरीके हैं। पहला है प्रेम और दूसरा है ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हमारे अंदर की कामुक ऊर्जा हमारी खुशी और आनंद में बदल जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम समझते हैं जो कि ऊर्जा का व्यय करता है, रूपांतर नहीं। काम वासना की ऊर्जा को शरीर में रूपांतरित करने का सबसे सफल तरीका है ध्यान करना। ध्यान के माध्यम से ही आप अपने अंदर स्थित आनंद के उस केंद्र में स्थापित हो जाते हैं जिसके सामने दुनिया का सब भोग विलास फीका लगने लगता है। ऐसा नहीं है कि ध्यान करने के बाद आप वो सब सोचने और करने में सक्षम नहीं रहते, बल्कि आप उन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके होते हैं और फिर ये सब हरकतें आपको छोटी और बचकानी लगने लगती हैं। लड़के ने कहा, लेकिन बुद्ध, ध्यान की शुरुआत कहाँ से करें? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम खुद के साथ अकेले में समय बिताना शुरू कर दो, क्योंकि जो इंसान जिसके साथ सबसे ज़्यादा समय बिताता है वो उसे उतना ही जानने लगता है, और जिस दिन तुम खुद को जान जाओगे उस दिन तुम्हें ये सारे भौतिक सुख छोटे लगने लगेंगे। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जो तुम्हारे चाहे बिना तुम्हारे मन में किसी भी तरह के विचार उठना पूरी तरह से बंद हो जाएंगे।